महज 2 दिन बाद नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही कई बड़े बदलाव भी देखने को मिलेंगे। कुछ बदलाव केंद्र सरकार के स्तर पर होगा तो कुछ छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सरकार भी करने वाली है। इसमें सबसे बड़ा बदलाव शराब पर नजर आने वाला है। तो यूपीआई की सुरक्षा को 2 लेयर में करने की योजना भी है। इसके अलावा कई बड़े बदलाव होंगे जो आमजन यानी हमारी जिंदगी को प्रभावित करेंगे। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। अधिकांश लोगों की चिंता इस वक्त रसोई गैस को लेकर दिख रही है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल की समस्या अब तक नहीं आई है, लेकिन देश में एक बड़ी समस्या साइबर फ्रॉड के तौर पर देखी जा रही है, जिससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है। हालांकि अब सरकार ने इससे निजात दिलाने के लिए अब बड़ी योजना तैयार कर ली है। बहरहाल बात कर रहे हैं नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से होने वाले बदलाव की। केंद्र सरकार ने जो बदलाव किए हैं उसका असर तो पूरे देश के लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव करने का फैसला लिया है जिसका सीधा असर छत्तीसगढ़ के 1.25 करोड़ लोगों पर पड़ना तय है। तो क्या है वो बदलाव? तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा इस वीडियो पर। छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से नई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी लागू होने जा रही है, जो पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम साबित होगी। इस नीति के तहत किसी भी शादी, पार्टी या अन्य आयोजन में 100 से अधिक मेहमानों के शामिल होने पर आयोजकों को 3 दिन पहले स्थानीय नगर निगम को सूचना देना अनिवार्य होगा। इस पॉलिसी में सबसे बड़ा प्रावधान ऑन द स्पॉट फाइन का है। जी हाँ, ऑन द स्पॉट फाइन का है और इस नए नियम के अनुसार कचरे को गलत तरीके से फेंकने या सूचना ना देने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माना की राशि 500 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक हो सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में मुफ्त मिलने वाले राशन को लेकर पिछले कुछ महीनों से चर्चाओं का बाजार काफी गर्म रहा है। सरकार ने ऐसे राशन कार्ड धारकों को हितग्राहियों की सूची से बाहर किया है जो वास्तव में मुफ्त की योजना के हकदार थे ही नहीं। अब जो नई जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अप्रैल महीने में 3 माह यानी अप्रैल, मई और जून का चावल एक साथ वितरित किया जाएगा। दरअसल पिछले कुछ समय से तकनीकी खामियों और सर्वर की समस्याओं के कारण राशन वितरण प्रभावित हो रहा था। इसके साथ ही गोदामों में स्टॉक की कमी ने भी स्थिति को जटिल बना दिया था। फरवरी और मार्च में भी वितरण को सुचारू रखने के लिए अस्थायी उपाय किए गए, लेकिन अपेक्षित सुधार नहीं हो सका। अब बात उस बदलाव की जिसका सीधा असर जेब पर पड़ना तय है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें महंगी होने वाली है। राज्य की नई आबकारी नीति में बदलाव से शराब की कीमतों का बढ़ना तय माना जा रहा है। इसे लेकर डिप्टी CM अरुण साव ने कहा था कि आवश्यकता, लागत और समय देखकर सामग्री का रेट बढ़ता है। ऐसे में नई आबकारी नीति में बदलाव दिखेगा। इसके अलावा हर महीने की पहली तारीख को तेल, गैस कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता रहा है। हालांकि हाल में सरकार ने घरेलू सिलेंडर की कीमतों में एक साथ 60 रुपए का इजाफा किया है, पर जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं उसे देखते हुए माना जा रहा है कि 1 अप्रैल को कीमत में बदलाव देखने को मिल सकता है। अब आते हैं उस मतलब की बात पर जिससे केवल छत्तीसगढ़ के ही लोग नहीं बल्कि देश के 140 करोड़ आबादी हालाकान है, क्योंकि साइबर डकैतों ने तरह तरह के तरीके इजाद कर लिए हैं। कोई सेक्सटॉर्शन का शिकार हो रहा है, कोई डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, कोई बिना खर्च किए ही कंगाल हो जा रहा है, जिससे निपटने के लिए सरकार नई व्यवस्था लाने जा रही है। वहीं डिजिटल पेमेंट्स को लेकर RBI ने 1 अप्रैल 2026 से सुरक्षा को लेकर नया रूल लागू करने का निर्णय लिया है, यानी अब 2 परतों पर सुरक्षा होगी। पहले की तरह सिर्फ OTP से काम नहीं चलेगा। इस नियम के लागू करने के पीछे सरकार का मकसद है कि फ्रॉड को रोका जाए ताकि डिजिटल पेमेंट्स ज़्यादा सुरक्षित रहे। इन तमाम बदलावों के अलावा भी और भी बदलाव होंगे जिससे हर वर्ग तो प्रभावित नहीं होगा, लेकिन कुछ फीसदी लोग उन बदलाव के दायरे में आ सकते हैं। इन बदलाव में आपकी जीवन शैली कितनी प्रभावित होगी, कमेंट पर बताइए। लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम तमाम जानकारियाँ केवल आपके लिए जुटाते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।